चलिए कीप क्वाइट। हमने सीख लिया था ना माध्य, हमने सीख लिया। अब माध्य के बाद अपन को क्या सीखना है? बहुलक। ठीक ना, क्या सीखेंगे अपन? बहुलक। बहुलक के बाद कहीं पे अपने पास टॉपिक क्या है, क्योंकि 8 नंबर तक का सवाल अपन देख चुके हैं। बहुलक अब अपने पास है, अगला टॉपिक है बहुलक। अच्छा, बहुलक क्या कहलाता है? मैंने बताया था कि जो आंकड़ा क्या होता है, बार बार आता है, वही क्या कहलाता है? कुल मिला के मतलब जिस आंकड़े की पुनरावृत्ति होती है वही क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। ठीक है, शुरुआत में ही फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ही मैंने कवर किया था ना, उसमें बताया था मैंने। ठीक है, अब देखते हैं, एक क्वेश्चन अपन उठाते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं, कंप्लीट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हल करते हैं अपन। ठीक है, क्या बोला गया है? हल। किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है। ठीक ना, कोई क्या है, गेंदबाज है यानी बॉलर है, और वो बॉलर क्या कर रहा है? 10 क्रिकेट मैच खेलता है। कितने क्रिकेट मैच खेला? 10। और 10 क्रिकेट मैच में उसने क्या किया? विकेट लिया, मतलब कि आउट किया। ठीक है, निम्नलिखित दिया गया। दो मतलब पहले बार में 2 विकेट लिया, फिर 6 लिया, फिर 4 लिया, फिर 2 लिया, फिर 1 भी नहीं लिया, फिर 2 लिया, फिर 1 लिया, फिर 3 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया। ठीक है, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है, मतलब आपको ये बताना है। ये 2 नंबर के लिए 1 नंबर में पूछेगा, ज्यादा 2 नंबर में क्वेश्चन ही यहां से नहीं आना है। ठीक ना, तो ये आपके पास क्या कहलाया? बहुलक जो है आपके पास, बहुलक कहलाया। देखो कौन से इनमें से कौन सा डेटा है यानी आंकड़ा है जो बार बार आया है? 2 2 2 3 बार आया, इसलिए बहुलक क्या कहलाया? 2। जो आंकड़ा बार बार आता है उसी को हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। ठीक। अच्छा, बहुलक का एक मैंने सूत्र भी बताया था आपको कि बहुलक का सूत्र आपसे याद होना चाहिए। ठीक, क्या बहुलक को किससे लिखते हैं? जेड से। तो जेड बराबर आपके पास क्या कहलाता है? जेड बराबर क्या होता है? एल। ठीक है, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक, और इनटू क्या होता है? H। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, बताया था, बोला था कि आप इस फॉर्मूले को क्या करेंगे? याद करेंगे। ठीक है, अच्छा चलते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं। क्वेश्चन एक आध हल कर लेते हैं पहले। देखो ये पूरा डेटा दिया गया है, इस डेटा में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एग्जांपल का है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये कई बार पूछा भी गया, पूछा भी जाएगा। ठीक, ये जो डेटा दिया है इस डेटा का क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसका हम बहुलक ज्ञात करते हैं। देखिए कितना आसान है ये। हल। ठीक, अच्छा देखो पहले अपन क्या कर लेते हैं, बहुलक का सूत्र पहले अपन अच्छे से लिख के थोड़ी सी याद कर लेना है। जेड बराबर क्या होता है? एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू क्या होता है? H। ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं इनके बारे में थोड़ी सी अपन को देखना भी है। ठीक, ये सूत्र आप याद जरूर रखिएगा, यही सब निकालना है। ये सब वैल्यू निकालने के पश्चात अपन को क्या करना है? सिर्फ सूत्र में ले जाके रख देना है। ठीक, तो चलिए देखो यहां पे कौन सा वर्ग अंतराल सबसे ज्यादा बार आया है? तो देखो 1 से 3 वर्ग अंतराल 7 बार आया है, 3 से 5 वाला 8 बार आया है, 5 से 7 2 बार आया है, 7 से 9 2 बार आया है, 9 से 11 1 बार आया है। सबसे ज्यादा वर्ग अंतराल मतलब कि कौन सा वर्ग अंतराल ऐसा है जो सबसे ज्यादा बार आया है? 3 से 5 कितने बार आया है? 8 बार। तो यहाँ ठीक है, क्या है यहाँ पे तुम्हारे पास वर्ग अंतराल 3 से 5 की आवृत्ति कितने बार हुई है? 8 बार हुई है। कितने बार हुई है? 8। तो यहाँ बताओगे यहाँ वर्ग अंतराल 3 से 5 8 बार आया है। ठीक ना, जो सबसे अधिकतम बार आता है ना उसी को उठाते हैं। ठीक ना, जो सबसे क्या आता है? अधिकतम बार आता है, उसी को हम क्या कर लेते हैं? उठा लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा इसी तरह के समस्त क्वेश्चन आपको कहां से करना है? प्रश्नावली से आपको सवाल उठाना है। 5-6 सवाल है और 5-6 सवाल को आपको सेम हूबहू क्या कर लेना है? लगा लेना है। ठीक है ना, तो यहां पे लिखोगे, क्या लिखोगे? यहां अधिकतम वर्ग बारंबारता
देखो ये वर्ग बारंबारता यानी वर्ग अंतराल कहते हैं ना, वर्ग बारंबारता 8 है। क्या है? 8 है। तो अच्छा देखो यहां पे वर्ग बारंबारता क्या बन गया तुम्हारे पास? वर्ग बारंबारता जो ज्यादा बार आया है उसी को उठाना है। 3 और कितना हुआ ये? 5। 3 से लेके 5 कितनी बार आ गया? 8 बार आया है। पता है इसमें तुम्हारे पास L का मान, जिसको हम निचली वर्ग सीमा उठा कहते हैं, वही L कहलाता है। और इसमें L का मान कितना है बेटा? L का मान हम कितना लेंगे? 3। और वर्ग माप हम कहते हैं H को। H यानी क्या कहलाता है? वर्ग माप, जिसको हम डिस्टेंस कहते हैं कि कितने कितने का सब में डिस्टेंस है बेटा? 2 2 का। तो वर्ग माप यानी H का मान कितना हो गया? 2। दिमाग में रखो, जो वर्ग अंतराल सबसे ज्यादा बार आता है, ठीक ना, जैसे वर्ग अंतराल जो सबसे ज्यादा बार आया, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, यहाँ अधिकतम वर्ग बारंबारता कितना है? 8 है, ठीक ना, सबसे ज्यादा 8 है। और वो तो वर्ग अंतराल कौन सा आ रहा है? वो 3 से 5 वाला आ रहा है। अच्छा इसमें अपर मतलब कि कुल मिला के निचली वर्ग सीमा कौन है? 3। और ऊपरी वर्ग सीमा कौन है? 5। तो निचली वर्ग सीमा को ही हम क्या कहते हैं? L कहते हैं। निम्न वर्ग सीमा कहते हैं, ठीक है, जो कितना है तुम्हारे पास? 3 है। और इसके बीच का डिस्टेंस कितने हैं? 2। उसी को हम कहते हैं क्या? H। अब बात समझते जाना बेटा। और तुम्हारे पास जो है, और ठीक है बात समझना, जो बार बार आता है उसे हम फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति कहते हैं। बार बार आ रहा है इसीलिए तो एफ से लिखते हैं। तो ये तुम्हारे पास जो है ना 8 जो है तुम्हारे पास, वो कई बार आया है, ठीक ना। जब आप कई बार आया है तो कुल मिला के F1 का मान वही है 8। F1 का मान कितना है? 8। अब देखो दिमाग लगाओ, अगर ये F1 है, ये क्या है? F1। बात समझना थोड़ी से, अगर हम ये कह दें कि ये F1 है, तो F1 के पहला वाला क्या होगा? F0। और बाद वाला क्या होगा? F2। तो मतलब F0 का मान कितना है बेटा? अगर आप देखो जो वर्ग अंतराल बार बार आता है ना उसी को F1 कहते हैं। तो F1 का मान ये है, तो इसके पहले वाला क्या होगा? F0। तो F0 का मान कितना बेटा? 7। और F2 का मान कितना बेटा? 2। आई बात समझ में? जब आप हल करेंगे ना तो आपको ये डेटा बनाना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? जब आप हल करोगे, जैसे मान लो आप हल कर रहे हो ना, तो जैसे क्वेश्चन तो पूरा उतारना नहीं है आपको, पर मैं आपको बता देता हूं कि लिखना कैसे है। जैसे अपन चालू किए हल करना, ठीक है, बात समझिएगा। तो ये डेटा आप क्या करेंगे? ये डेटा बहुलक के लिए आप पहले से बना के रखेंगे। ये आप क्वेश्चन उतारेंगे और फिर उसके पश्चात आप, ये मैंने यहां पे क्रॉप कर दिया, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इस चीज का। ये पहले आप लिखेंगे हल, और इस पूरे डेटा को आप क्या कर लेंगे? बनाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? यहाँ अधिकतम वर्ग बारंबारता कितना है? 8 है। तो वर्ग बारंबारता क्या हुआ? 3 से 5 ले लिए, तो निचली वर्ग सीमा L कहलाती है, इसको ले लिए L। और वर्ग माप यानी जिसको हम डिस्टेंस यानी H कह देते हैं, H का मान कितना है? 2। जिसमें कितने कितने डिस्टेंस है, जो सबसे ज्यादा बार आता है वही क्या कहलाता है? F1 कहलाता है। इससे पहले वाला F0 होगा, इसके बाद वाला क्या होगा? F2 होगा। पूरा डेटा हमारा निकल के रेडी हो गया। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा? ठीक। अब आप क्या करेंगे? अब आप लिखेंगे क्या? सूत्र। ये हमारा हल था। अब आप क्या लिखेंगे? अब क्या निकाल रहे हैं आप? बहुलक। बहुलक। और बेटा जब बहुलक आप निकालेंगे तो बहुलक तुम्हारे पास क्या हुआ बेटा? Z बराबर क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे इधर क्या होता है बेटा? H। आई बात समझ में? चाहे हो तो आप इसे ब्रैकेट में डाल दो ऐसे, ठीक है। अब देखो मान रखना है और करना तो कुछ नहीं, मान रख के हल कर दो। L का मान कितना बेटा? 3 है, ठीक। धन F1 का मान कितना बेटा? 8 है। और माइनस F0 का मान कितना बेटा? 7 है। 2F1 मतलब 2 का F1 में गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16। देखो दुगना कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 हो जाएगा, समझ गए। माइनस F0 का मान कितना बेटा? 7। फिर माइनस F2 का मान कितना बेटा? 2। और यहाँ से कितना है बेटा? H का मान भी 2। तो Z बराबर तुम्हारे पास कितना निकला बेटा? देखो ये 3 हुआ, और यहाँ से घटाए कितना बचा? 1। और ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? 16 में से 7 जाए कितना? 9। 9 में से चला जाए कितना तुम्हारे पास? 2। तो कुल मिला कितना हो गया? 7 ही बचेगा, ठीक है। अरे ऐसे जोड़ लो ना, 7 2 9 हो गया, ठीक है। 16 में 9 जाए तो कितना बच गया? 7। और ये कितना हुआ तुम्हारे पास? 2। अब इस केस में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? यहाँ पे अगर आप देखो Z बराबर 3 धन 2 1 कम 2, 2/7। अगर आप चाहें, ठीक, तो क्या करेंगे? पहले 2 में आप क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। 2 में किसका भाग देना है? 7 का भाग देना है। और जब 7 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? अगर दोगे, ठीक, तो मान लो 2 में हम क्या कर रहे हैं? 7 का भाग दे रहे हैं, तो पहले तो भाग ही नहीं जा रहा, तो पॉइंट लगा दिए अपन। 0 20 हो गया। 7 दूनी कितना हो गया? 14। यहाँ से कितना हो गया? 6 बच गया। और फिर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 0 लेंगे हम, ठीक है। तो कितना हो गया? 7 8 8 बार 56। और यहाँ से कितना हो गया तुम्हारे पास? 4 बच गया। और यहाँ फिर से 0, तो कितना हो जाएगा?
7 मना 35, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डिजिट आएंगे, तो ये 0 पॉइंट हम कितना लिख लिए, 0 पॉइंट आ गया 2 8 6 कर देते हैं, खूब सारे डिजिट आएंगे तो। और जब हम इसको जोड़ेंगे ना बेटा, तो कितना आ गया तुम्हारे पास जोड़ने के दौरान, z बराबर आ गया 3.286, और यही आपका क्या निकल गया, बहुलक। ये ठीक। इस केस में आपको क्या करना है, पूरा सेम हूबहू जैसे जिस तरह मैंने बताया ना, इसी तरह आपको क्या करना है, पूरा करके रखना है। प्रश्नावली में जितने भी सवाल हैं, आपको पूरे सवालों को क्या करना है, हल करना है। इसको मैं इधर रख देता हूं। ये देख सकते हो, ठीक। तो ये बहुलक का सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना। एग्जाम में पूछा जाएगा, यही क्वेश्चंस आएंगे, चेंज भी नहीं करता है, ठीक ना। क्वेश्चन सेम हूबहू रखता है, कोई चेंजेस नहीं करता, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा? तो ये बहुलक निकालना कैसे है, ये आपसे बनना चाहिए। क्लियर हुआ? तो बहुलक आपसे अच्छे से बनना चाहिए निकालने के लिए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे कि बहुलक में जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों को अपन कवर करेंगे, ठीक है। इसको समझना, अच्छे से समझने का प्रयास करो, और नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताना भी, ठीक। वीडियो में देखना तो कमेंट करके बताना, और बाकी ऐसे ही बता देना।